मैं संजय साहू अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में अपना चैप्टर चल रहा था सारणिक में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। आज का टॉपिक है हमारा सारणिक का निर्देशांक ज्यामिति में प्रयोग। मतलब हम जो अपना सारणिक है उसका निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ज्यामिति तो आप लोग जानते हो जिसमें आकृतियां होती हैं। इससे हम अभी हमारे ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा तो हम और इससे डीपली से समझाएंगे आप लोगों को। अभी आप यहाँ पे आइए अपने टॉपिक पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम त्रिभुज तो सभी लोग जानते हैं। त्रिभुज कैसे बनता है? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन बिंदु होते हैं और जब हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो इसमें तीन बिंदु अपन इस प्रकार से ले लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ये जो अंदर का ये पूरा भाग होता है, इसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि किसी बच्चे को ये याद नहीं होता है तो इसके लिए एक सिंपल सा इस प्रकार से आप याद करो कि एक क्रम चलता है x ऐसा 1 2 3 2 1। जैसे अगर यदि हमने x1 लिया तो उसके साथ फिर आएगा y2 माइनस y3। फिर हमने जैसे x1 ले लिया ना तो इसके बाद आएगा x2, तो 2 लेने के बाद फिर आएगा 3, यहाँ पे 1 फिर 2, यहाँ पे 3 के बाद आएगा 1। जैसे x2 हो गया तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1। आपको एक क्रम देखना है 1 2 3 फिर 2 3 1। फिर जैसे हमने x3 लिया तो 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2 और 1/2 लगा देंगे तो ये बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस क्रम में इसको याद करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सारणिक के रूप में कैसे हल करेंगे? तो सारणिक के रूप में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 1/2 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हो गया सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो वो इस प्रकार के फॉर्म में हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम इसके आपको एक दो नोट पॉइंट भी बताते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सबसे पहले चीज वो धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा, यदि ये पूछा जाए कि तीन बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब क्या होता है कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, या मतलब एक ही सीध में है। हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन पर तीन बिंदु हैं। जब तीन बिंदु एक लाइन पे होगा तो इनसे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है बच्चों। और यदि किसी सवाल में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो हम उसका मान मानते हैं या फिर जो निकलता है मान, उसको हम प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं। अब चलिए हम आप करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व। ओके बच्चों, इसको आप 4.3 इसमें पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तीन बिंदु दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तीन बिंदु दिए हुए हैं। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सारणिक के रूप में किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो और फिर सारणिक लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पहले को मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x1 x2 x3 का मान रखेंगे 164 164। फिर y1 y2 y3 का रखेंगे 0 0 3 0 0 3 और 1 1 1। ये तो है। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आप तो या फिर r1 के सापेक्ष कर सकते हैं या फिर c1 के। तो r1 के सापेक्ष ले लेना है हमें, r1 के संगत प्रसार करने पर, r1 के संगत
प्रसार करने पर। जब प्रसार करेंगे तो 1/2 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 1 इंटू ये छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका गुणा हो जाएगा 0 1, 0 का 1 में गुणा होगा तो 0 और 3 का 1 में हो जाएगा तो -3। फिर 0 है -0 लगा देंगे, और 0 का जिस भी नंबर में गुणा होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे हमने ये छोड़ दी और दूसरी छोड़ दी, 6 बन गया 6, 4 बन गया 4, फिर प्लस 1। अब पहली पंक्ति और तीसरी कॉलम छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, इसका गुणा करना है 6 3 18 -4 गुणा 0 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, -3 ये 0 है, इसको हटा दीजिए और ये बचा यहाँ पे +18। हम 1/2 18 में से 3 माइनस किया तो 15, और 15 में 2 से भाग दिया 7.5 मतलब 7.5। और जब भी कोई मतलब यहाँ पे आपको मात्रक नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा लिख दिया करें वर्ग मात्रक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दर्शाइए कि बिंदु A B + C B C + A तथा C A + B संरेखीय। तो हमने आपको ये बताया था कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि हम इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 सिद्ध कर लेंगे तो हम कहेंगे हमारे बिंदु कैसे संरेखीय हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और हमारे पास फॉर्मूला देखो ये दिया हुआ है, हमने यहाँ ऊपर अलग से लिख दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने इनको मान लिया। x1 का मान है a, x2 का मान है b, x3 का मान है c, फिर b + c + a + b और 1 1 1। अब हम इसको प्रसार कर देंगे, r1 की संगत प्रसार करने पर ये बहुत 1/2 लगाना भूल गए। देखो हमने यहाँ पे 1/2 नहीं लगाया था, अब लगाएंगे 1/2। यदि आप 1/2 नहीं लगाओगे तो ये आपका इनकम्प्लीट होगा, इसलिए इसको लगाना बहुत ही जरूरी है। अब हम करेंगे यहाँ पे प्रसार a, मतलब इसके सापेक्ष कर देना r1 के, तो पहला a आ जाएगा, a छोड़ देंगे मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो आएगा c + a का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा c + a। इसी प्रकार a + b, यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ पे हम मिला करेंगे -b + c, ये पहला प्लस फिर माइनस ये प्लस, b + c देंगे तो ये छोड़ देंगे और बीच वाला छोड़ देंगे इसको, अब b - c और +1। अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको, तो आएगा b का मल्टीप्लाई होगा a + b में और c का मल्टीप्लाई होगा c + a में 1/2। अब यहाँ पे a और -a ये घट जाएगा, बचेगा c - b और b + c b - c होता है b² - c² प्लस, अब b का गुणा कर देंगे हम तो ba इंटू प्लस b² - c का गुणा ac है, c का गुणा करेंगे c + a में c² + ca। ठीक है, अब हम पूरा गुणा कर देंगे, a का गुणा कर देंगे तो ac - ab, माइनस का गुणा होगा तो -b² + c² प्लस का गुणा हो जाएगा तो ab + b² - c² + ac। अब देखेंगे ये +c² है -c² है, +b² है -b² है, ac प्लस का यहाँ पे ac माइनस का होगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस का गुणा होगा, हमने यहाँ पे लगाना भूल गए यहाँ, तो ये माइनस हो जाएगा तो ac और ये +ac माइनस हो जाएगा, -ab और +ab 0, तो 1/2 इंटू 0, तो उत्तर क्या आ गया 0। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु a b तथा c संरेखीय हैं, ठीक है बच्चों।
बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार है, और ये पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो सारणिक चैप्टर है, सारणिक और आप भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड परीक्षा में आता है और ये बहुत ही सिंपल भी होते हैं, इनसे हम अच्छे से मार्क गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए और ज्यादा से ज्यादा इनको प्रैक्टिस करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिए हुए हैं, इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, जहां शेष बिंदु निम्नलिखित हैं। हमें ये मतलब ये 2 दिए हुए सवाल, एक हम करेंगे, एक आप लोग करना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला आप कर लेना। तो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। अब हमने आपको बताया था यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो हम जो क्षेत्रफल होगा उसको प्लस माइनस दोनों लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको प्लस माइनस 4। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1/2 y3 1 1 1। अब यहाँ पे हमने जैसे सेकंड लिया तो ये हमारा x1 हो गया, y1 x2 y2 x3 y3। अब हमें क्या करेंगे, हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ये मतलब बिंदु भी दिए हुए हैं, अब हमें बिंदुओं के मान रखना है केवल। जब बिंदुओं के मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आप एक बार और समझ लीजिए, हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लेंगे। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 x2 के मान रख देंगे -2 0 0 -2 0 0, फिर 0 4 k 0 4 k, फिर 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हम कर दे रहे हैं C1 के सापेक्ष, जिसमें ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं C1 के संगत प्रसार करने पर, संगत प्रसार करने पर। अब हम C1 के संगत प्रसार करेंगे यहाँ से, तो -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये जब -2 आ जाएगा 1/2 -2 4 into 1 4 और k into 1 k, तो 4 minus k। अब ये 0 और ये 0, तो -0 और +0, इसको छोड़ दें। अब 1/2 और इज इक्वल टू में रहेगा हमारा प्लस माइनस 4 1/2। अब हम क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो -2 का नहीं कर रहा है, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, इंटू 2 4 माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, -1 -1 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस k प्लस -4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेने पर, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेने पर जब हम एक बार प्लस लेंगे तो -4 प्लस k प्लस 4, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और 4 8। और यदि हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेने पर, तो जब नेगेटिव लेंगे तो ये अब -4 ले लेंगे, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और -4 घट जाएगा, 0 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमें k के 2 उत्तर प्राप्त होते हैं, एक तो k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 0। क्यों होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मान लिए। यदि k का मान यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया तो 0 आ गया, पॉजिटिव लिया तो 8, और हम जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को लेके तो जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा वो 4 वर्ग इकाई निकलेगा। तो अब फर्स्ट पार्ट इसका आप लोग भी करना इसी प्रकार सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4 का फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है, सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। सारणिकों का प्रयोग करके, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने ये मान लिया बिंदु A है, ये बिंदु B, मतलब बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम एक नया बिंदु मान ले रहे हैं कि बिंदु P है, जिसको A, जो AB रेखा को मिलाता है। ठीक है, हमने मान लिया कि बिंदु P है जो AB रेखा को मिलाता है। A के निर्देशांक है 1, 2, B के निर्देशांक है 3, 6 और P के हमने मान लिया x, y। यहाँ पे हम लिखेंगे माना बिंदु P
x, y बिंदुओं A 1, 2 तथा बिंदु B 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। जब ये रेखा पर स्थित है तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु कैसे हैं, समरेखीय हैं। तो हम लिख रहे हैं अतः बिंदु ए पी बी समरेखीय हैं, और जब समरेखीय हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। 0 है, इस 1/2 का भी भाग चला जाएगा, तो इसको भी हमें लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 मान लेंगे। चलो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया। x1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम x1 3, फिर y2 6 y2 6 और 1 1 1। अब हम इसका कर देंगे प्रसार, किसी के भी सापेक्ष कर दो। चलो हम कर दे रहे हैं r1 के संगत प्रसार कर दिया इसको। r1 के संगत प्रसार करने पर जब हम इसको r1 के संगत प्रसार करेंगे प्लस माइनस और प्लस, तो x1 x इंटू 2 1 जा 2 6 1 जा 6 2 माइनस 6, फिर माइनस y, ये रो और ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये पंक्ति और ये रो छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3, फिर प्लस 1 और 1 लेंगे तो अब इसको छोड़ देंगे, इन दोनों में होगा तो 6 1 6 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 इंटू हो जाएगा तो माइनस 4 है, यहाँ पे हो जाएगा -2 और -2 इंटू -5 तो प्लस 2y, और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। हमें चाहिए है इक्वेशन, तो 2y इक्वल टू -4x है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और y इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड 4x। तो हमारी देखो क्या निकालना था हमें, सारणिकों का प्रयोग करके मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 2x, मतलब इस रेखा का समीकरण हो गया हमारा y बराबर 2x। यहाँ पे लिख देंगे अभीष्ट रेखा का समीकरण है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि शीर्ष ये 3 बिंदु दिए हुए हैं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, बिल्कुल उसी के जैसा करना है हमें, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो प्लस माइनस 35 लोगे। यहाँ पे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 लेंगे, और प्लस माइनस करके इसके दो आंसर आएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके जो दो उत्तर निकलेंगे कि एक निकलेगा k इक्वल टू 12 और एक निकलेगा k इक्वल टू -2, मतलब ये d। इसको आप लोग सॉल्व जरूर करना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें और इस पे कमेंट करें कि आपको क्या लगा। कोई अगर इसमें आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर उसमें आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं।